हेलो गाइस। इस वीडियो में बात करने वाले दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। नंबर एक कि एकेटीयू में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के बाद क्या क्या होता है, उसमें एग्जाम्स कैसे क्या होता है, और दूसरी बात ये कि एकेटीयू चैलेंज ड्यूरेशन का रिजल्ट कब आएगा। यानी दोनों टॉपिक से बात करेंगे। फर्स्ट, जो जिन बच्चों ने एकेटीयू में एडमिशन ले लिया या फिर जिनको लेना है, तो काउंसलिंग से रिगार्डिंग मैं भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो बच्चों ने चैलेंज वैल्यूएशन का फॉर्म डाला उनका रिजल्ट नहीं है तो रिजल्ट कब आएगा। तो दोनों टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, आपका एग्जाम्स कब होता है, क्लासेस क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ। उसके अलावा चैलेंज वैल्यूएशन का रिजल्ट भी कब आएगा वो भी बात करूँगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे सिलेबस आपका दिया गया है। पहले मैं सिलेबस के बारे में बात करें तो 2022-23 का सिलेबस है। ये केवल जो बच्चे सेकंड ईयर में एडमिशन लिया, फिर जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में या उनके लिए, लेकिन जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया उनके लिए ये सिलेबस एकेटीयू का पढ़ाया जाएगा 2021-22 जो लिखा है सिलेबस। इस पर अगर हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिलेबस पे हम आ जाते हैं। उसके बाद इससे डाउनलोड हो रहा है ये। अब यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ से सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे मेंशन है। अगर आपका बीटेक एग्रीकल्चरल में एडमिशन तो आपका सिलेबस ये है। उसके अलावा अगर बात करें बीटेक बायोटेक का, ये है। बीटेक कॉमन जो सभी बच्चों का होता है, कॉमन जो जिसमें सभी बच्चों को सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो कॉमन वाले पे हम क्लिक करते हैं। तो इसमें बीटेक में जिन्होंने एडमिशन इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, मेरा इन्फोटेक एंड रिसर्च है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करो। जो मेरा यूट्यूब का नाम वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, इन्फोटेक एंड रिसर्च। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने लिख दिया, इसको आप जाए डाउनलोड कर लीजिए। इन्फोटेक एंड रिसर्च पूरा लिखेंगे RESEARCH। ठीक है, पूरा आप लिखिए इन्फोटेक रिसर्च, वहाँ से आपको मैं डाल दूंगा, डाउनलोड लीजिए। उसके अलावा किसी अदर सब्जेक्ट का, किसी अदर कोर्स का आपको सिलेबस चाहिए, MBA का भी, फार्मा का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तभी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जैसे तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिवाइज स्टेशन बीटेक फर्स्ट ईयर फॉर्म है। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में, लेकिन उसके पहले जो एग्जाम्स वगैरह होता है, फॉर्म होता है, सारी चीज़ें कैसे क्लासेस स्टार्ट होती है, क्या सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि बीटेक फर्स्ट ईयर सिलेबस, बीटेक फर्स्ट ईयर। उसके अलावा यहाँ पे क्या मेंशन है कि ऑल ब्रांच एक्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के, सॉरी एग्रीकल्चरल और बायोटेक्नोलॉजी दो ब्रांचों को छोड़ के, AG और BT जो ब्रांच है कुछ सभी के लिए है। ICT मॉडल है। इफेक्टिव सेमेस्टर 2021-22 सेशन के का ये सिलेबस है, यानी 2021-22। उसके अलावा हिंदी में जो बच्चों ने एडमिशन है उनके लिए सिलेबस अलग है। अब यहाँ पे देखिए क्या मेंशन, अगर आपकी सिविल एलिट का जो भी है, बहरहाल मैं पहले उसके बारे में कुछ जो है और जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो भी आपको बता देता हूँ। कि जैसे मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, आपको लेना है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है, चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें कर ली हैं तो फिर अच्छी बात। अदरवाइज आपने नहीं लिया तो हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो कि हमने इसका प्राइस रखा है 199, यानी 199 का। अगर आप इसको ज्वाइन करते तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि कई सारे बच्चों का ऐसा होता है 20,000 रुपये जब आप फीस पे कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको रिटर्न नहीं मिलता, वो कोई उल्टा सीधा कॉलेज मिल जाता है। तो 20,000 रुपये से अच्छा है कि 199 रुपये आप ज्वाइन कर लो और अच्छी चॉइस फिलिंग करो। मैं आपकी खुद चॉइस करूँगा, मैं आपकी खुद जो है काउंसलिंग का प्रोसेस सब कुछ बताऊँगा। लाइव आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो मैंने अपना व्हाट्सएप का QR कोड वगैरह डाल रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं। पे करने के बाद मुझे आपको स्क्रीनशॉट भेजनी है और मेल भी करना है। मेल आईडी मैं आपको दे दूंगा। मेल आईडी आपको व्हाट्सएप पे आएंगे, व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज करेंगे मेल आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट मुझे कभी कॉल कर सकते हैं। आपको 199 भी है, केवल 25 बच्चों के लिए। फर्स्ट 25 बच्चे जैसे ही पूरे होंगे मैं इसका प्राइस बढ़ा दूंगा। हो सकता है इसको मैं 400 से 500 भी कर दूँ, बट अभी 199 हमने रखा है 25 बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं प्रोसेस। अगर आपने काउंसलिंग कर लिया या फिर एडमिशन कर लिया तो पहले आपका क्या होता है, पहले आपकी क्लास चलती है। क्लास चलने से पहले जो आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए आपको मिला है KNIT मिल गया, ठीक है, KNIT मिल गया, या फिर आपको REC मिल गया, REC आजमगढ़ मिल गया, जो भी मिल गया। मान लीजिए KNIT आपको मिल गया, क्या कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप इसमें जाएंगे, या फिर REC मिल गया, REC कन्नौज मिल गया। ठीक है, तो आप इसमें जाएंगे तो यहाँ से पहले क्या होगा, अगर REC कन्नौज आपको मिला है तो वहाँ से पहले आप कॉलेज वाले आपको एक फॉर्म देंगे, जो कि 4 से 5 पेज का फॉर्म होगा। वहाँ से उसको आप फिलअप करवाएंगे और वहाँ से सारी चीज़ आपको भरना होगा कि आपका घर कहाँ है, आपका एड्रेस क्या, आपके माता पिता क्या क्या रेंट कर क्या करते हैं, आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है। आपसे वो मार्कशीट मांगेंगे, हो सकता है 10th की 12th की मांगे, आपकी जो है TC मांगेंगे, आपने डिप्लोमा किया है कि आपने इंटर किया है, सारी चीज़ें मांगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आप जमा कर लीजिए। ठीक है, वरना फिर आपको बार बार कॉलेज जाना पड़ेगा, जो जहाँ से आपने इंटर किया या फिर जहाँ से आपने डिप्लोमा किया, BSc किया, वहाँ से आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए पहले से कलेक्ट कर लीजिए और इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जिसे हम कहते हैं आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। उसके अलावा निवास आपका लगेगा, निवास बनवा लीजिए। और अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, अगर आप OBC SC ST के हैं या तो आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए।
लेकिन अगर आप जनरल के हैं तो आपको कोई बनवाने की ज़रूरत नहीं। जनरल में केवल कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगती, बाकी आय निवास तो लगेगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ आपको बनवानी पड़ेगी। काउंसलिंग का जो लेटर हो वो लेके जाना आपको, जो आपने एग्ज़ाम दिया है, जिस बेस पे दिया है, CUT JEE मेन जो भी दिया है उसका भी जो आपका लेटर है, जो उसका आपको फोटोकॉपी वहाँ पे जमा करना होगा। जो आपने फ़ीस पे किया 20,000 रुपये, उसका रसीद एक वहाँ पे ATU में जमा करना होगा। उसके बाद जो कॉलेज की पूरी फीस, अगर बात करें हम REC कन्नौज में आप एडमिशन लेते हैं, किसी कॉलेज में लेते हैं तो वहाँ से उसकी 60,000 नियर अबाउट फीस है, तो आपको 60,000 रुपये फीस पे करना होगा। लेकिन अगर आप पूरा पे नहीं करते हैं तो फिर आपको कुछ चांस भी देते हैं, 1 महीने का, 20 दिन का, 15 दिन का। आपसे पूछेंगे कि अभी आप कितना कर, मान लीजिए 20,000 तो पहले से आपकी जमा हो जाती है, और अभी आप जो है 10,000 केवल दे रहे हैं तो 30,000 फीस हो जाएगी। तो आप पूछेंगे आप कब जमा करें, तो आपको 1 महीने 2 महीने का समय दे देते हैं, ऐसा नहीं है। उसके अलावा फिर फीस का मैटर हो गया, ये फॉर्म का हो गया। उसके बाद फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। आपको सिलेबस की ज़रूरत पड़ेगी। सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको कोई अदर ब्रांच का सिलेबस चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम मैं वहाँ सिलेबस भेज दूँगा। या फिर अगर आपको और ज़्यादा हेल्प चाहिए, या आप डायरेक्ट आपको कोई भी कुछ भी मुझसे पूछना है, तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं हेल्प वाली, 29 की है, फिर 89, 59 जो भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं ATU से BTech कर चुका हूँ, डिप्लोमा भी किया हूँ बहरहाल, ठीक है। और उसके अलावा ये होगी क्लासेस के बाद। तो क्लासेस आपकी मानी चलिए 10 बजे से लगभग सभी जगह से 10 से 5 तक क्लास आपकी रहती है, यानी 7 घंटे में से आपको 1 घंटे का एक घंटा या फिर 45 मिनट का लंच का टाइम दिया जाता है। और उसके अलावा जो आपका हर साल में आपका 2 सेमेस्टर है। जैसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होता है। सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर होता है। फर्स्ट ईयर में होता है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। सेकंड ईयर में होता है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। इस तरीके से थर्ड ईयर में भी आपका 2 सेमेस्टर होता है, और फोर्थ ईयर में भी आपका 2 सेमेस्टर होता है। थर्ड ईयर में आपका 5th हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे जो आपका फोर्थ ईयर होता है तो यहाँ पे 7 हो गया और 8 हो गया। यानी यहाँ पे हर सेमेस्टर साल में 2 सेमेस्टर होता है, और हर सेमेस्टर में 2 CT होती है। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ली तो आपकी वहाँ पे एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, ठीक है। 6 महीने कहते हैं, बट 6 महीने पढ़ाई होती नहीं, 2 से 3 महीने पढ़ाई होती है। तो बहरहाल मैं क्या कह रहा था, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर आप थर्ड सेमेस्टर लेटर वाले, सभी के लिए सेम है जो बता रहा हूँ, सभी को जो बता रहा हूँ मैं सेम। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर आपका थर्ड में एडमिशन हुआ है तो आपको 2 CT, एक CT होती है 1 महीने की जब पढ़ाई हो जाती है, 1 महीने से 2 महीने, तो आपकी एक CT होती है। उसके अलावा जब एग्ज़ाम आने में 15 से 20 दिन बचे रहते हैं तब एक दूसरी CT होती है, जिसमें से आपको 4 से 5 यूनिट कवर का एग्ज़ाम होता है, 4 से 5 यूनिट। लेकिन जो 1 महीने 2 महीने में होते थे 1 से 2 यूनिट का आपका एग्ज़ाम होता है। तो ये आपको एग्ज़ाम CT देना बहुत ज़रूरी है। भले ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन ये CT के मार्क्स आपकी जो है फाइनल मार्कशीट में जुड़ते हैं, इसलिए आप इसको हल्के में मत लेना। CT का फुल फॉर्म होता है क्लास टेस्ट, और वहाँ पे जाके आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। और CT में आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। एक तो जो आप एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है, एक दिन में 3 पेपर होता है, ठीक है। तो एक दिन में 2 पेपर होता है, और 3 दिन में आपका पेपर खत्म हो जाए, जैसे 5 से 6 पेपर जो भी हो बहरहाल, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो आप दोगे, दूसरा आपका जो नंबर मिलता है वो अटेंडेंस मिलता है। अटेंडेंस 75% कम से कम होना चाहिए, लेकिन पूरी कोशिश करना 100 to 100% रहे, ठीक है। उसके अलावा एग्ज़ाम हो गया, अटेंडेंस हो गया, CT हो गया। CT के बाद जैसे मान लीजिए अभी आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपने सितंबर में अक्टूबर में एडमिशन ले लिया है। अभी जो एडमिशन का प्रोसेस कम से कम 20 से 25 दिन, पूरा का पूरा अक्टूबर चलेगा। हो सकता है नवंबर में भी कुछ चले, लेकिन पूरा का पूरा अक्टूबर चलेगा ही। लेकिन क्लासेस भी आपकी स्टार्ट रहे, क्लासेस आपकी स्टार्ट है। अगर अभी नहीं स्टार्ट है तो मान लीजिए 15 अक्टूबर से सभी की क्लासेस नियर अबाउट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए सारी चीज़ें क्योंकि बताना एक वीडियो में असंभव होता है, इसलिए मैं डेली की डेली अपडेट देते रहता हूँ। जैसे कोई नोटिस आती है कि क्लास कब से चलेगी, एग्जाम्स कब से होगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, फीस कैसे पेमेंट होगी, क्या होगी, इस सारी चीज़ें मैं आपको जैसे कोई अपडेट आती है, नोटिस आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर घंटे में दबा लो। अब देखो CT होगी, क्लास होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका जो अब आपके नंबर में डाउट होगा, सर आखिर हमारे एग्जाम्स कब होगा। देखिए CT में बता दिया होंगे 1 महीने, जिस दिन आपकी क्लास स्टार्ट होगी उससे 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने के बाद होती है फर्स्ट CT, और सेकंड CT कब होती है, लास्ट में होती है, ठीक है। तो फर्स्ट CT सेकंड CT कंफर्म हो गई। लेकिन अगर डाउट होगा सर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स कब होगा, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम मान चलिए अगर आप लिटरल के हैं या फिर फर्स्ट ईयर है, जो भी है, अगर फर्स्ट है और थर्ड है, ठीक है, फर्स्ट है या आपका थर्ड है, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उनका एग्ज़ाम जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में होता है, ठीक है। यानी वैसे तो पिछली बार फरवरी और मार्च में हुआ था, लेकिन इस बार जहाँ तक चांसेस है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस बार थोड़ा बहुत डिले, पिछली बार डिले हो गया था, लेकिन इस बार कुछ थोड़ा जल्दी हो रहा है, क्योंकि पिछली बार कोरोना था, ठीक है। तो इस बार मान चलिए आपका जो एग्ज़ाम्स होगा जनवरी के एंड में, जनवरी से लेकर जनवरी और फरवरी 2 मंथ के बीच में होगा, जनवरी और फरवरी के बीच में होगा, जनवरी
और फरवरी, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए आपका एग्जाम जनवरी फरवरी में होगा। लेकिन जो बच्चे अदर बच्चे हैं, जैसे कि माने थर्ड ईयर वाले हैं, फोर्थ ईयर वाले हैं, उनका एग्जाम दिसंबर और जनवरी में होगा, ठीक है। दिसंबर में स्टार्ट होगा, जनवरी में ख़त्म होगा। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर आपका होगा, वो कब होगा? मई, यानी फरवरी के बाद अप्रैल, मार्च अप्रैल मई, 3 महीना पढ़ाई करोगे, मई जून जुलाई, ठीक है। तो जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, जून जुलाई में, ठीक है। बाकी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा जैसे कोई अपडेट आएगी ये होगा। उसके अलावा आपको स्कॉलरशिप अगर मान लीजिए आपकी 60,000 फीस मिलती है तो आपकी 55,000 नियर अबाउट 54,000 56,000 स्कॉलरशिप आ जाती है। स्कॉलरशिप का फॉर्म अभी चल रहा है, कम से कम अभी अक्टूबर तक चलेगा ही चलेगा, ठीक है। उसके अलावा फॉर्म बढ़ता रहता है, नवंबर तक चलता है, बट कॉलेज वाले बोलते हैं कि जल्दी करो, लेकिन फॉर्म भी चलता रहता है, ठीक है। फॉर्म स्कॉलरशिप कोई इशू नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स में रहता है वही डॉक्यूमेंट्स सारे स्कॉलरशिप में भी लगते हैं। और कोई स्कॉलरशिप कैसे भरना है मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग उसको देख सकते हैं। कोई डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आई होप सारे डाउट्स मैं क्लियर कर चुका हूँ, जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चों को डाउट है। फिर जो बैक वॉक लगती है उसमें क्या होता है, पास करना क्या होता है, जैसे वो बताता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 6 सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हैं और सेकंड सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट, तो दोनों मिला के हो गया 12। तो 12 में से आपको कम से कम 6 सब्जेक्ट पास करना होगा। तो 6 सब्जेक्ट पास करना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट अगर आप पास कर ले तो आपकी ईयर बैक नहीं लगती है। 6 में अगर बैक दे तो आप अगली बार दे सकते हो, लेकिन कोशिश करिए 6 में से 6 प्लस 6 में से बहुत ज़्यादा अगर 1-2 बैक लग जाए, ठीक है, कम से कम 10 तो पास ही कर लो। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। 5 यूनिट होती है एक सब्जेक्ट में, 5 यूनिट में से अगर आप 3 यूनिट यानी कि आप 60% सिलेबस अगर आप कवर कर लोगे, और बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने के चांसेस। तो अगर आप 3 यूनिट कवर कर लेते हो तो आप मान के चलिए आपका जो एग्जाम्स है वो भी अच्छे से आप कवर कर लोगे, यानी जो एग्जाम में पास होगे। बाकी कैसे कॉपी लिखना है, कैसे हाउ टू गेट गुड मार्क्स, हाउ टू राइट एग्जाम्स कॉपी, हाउ टू प्रिपरेशन एग्जाम्स, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर मैं बता भी दूंगा। तो इसलिए आप मेंबरशिप हमारी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मेरा नंबर मिल जाएगा। कभी भी AKTU से रिलेटेड या फिर BTUP BTUP की काउंसलिंग से रिलेटेड आपको सारी जो डाउट्स है आप मुझसे कॉन्टेक्ट पूछ सकते हैं। और जो हमारा 199 वाला जो प्लान है अगर आप उसको ज्वाइन करें तो आपकी काउंसलिंग भी करूँगा, चॉइस फिलिंग भी करूँगा, AKTU BTUP दोनों स्टूडेंट के लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या लेटर वाले हो। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, वरना फिर आपको इधर उधर कहीं भी जंगल में पहाड़ में भेज देगा तो परेशान हो जाओगे। इसलिए आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लो। मैं लिंक दे दूंगा, QR कोड, उसको स्कैन करके पेमेंट करोगे तो उसके स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। बाकी मेल वगैरह कर सकते हो, मेल ID मेरी ईमेल ID आपको मिल जाएगी। अगर मेल ID चाहिए तो कमेंट कर देना, या फिर अगर आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको काउंसलिंग करवानी है या काउंसलिंग करवा ली है, तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सब कुछ फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। अगर आपको मुझसे कॉल से बात करना है तो इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मैं सिलेबस वगैरह भेज दूंगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन चैलेंज ड्यूरेशन रिजल्ट मैंने बताया था बताने को, तो चैलेंज वाले बच्चों को मैं बता दूँ, चैलेंज ड्यूरेशन जो बच्चे हैं उनको अभी रिजल्ट नहीं आया, तो अभी परेशान न होइए। AKTU ने बोला था कि आप फीस पेमेंट मत करिए, तो फीस पेमेंट को लेकर अभी कोई नोटिस नहीं है। चांसेस यही कि अभी या तो हो सकता है कल मॉर्निंग में कोई नोटिस आ जाए। मुझे तो लग रहा है कि अभी आधा घंटे 1 घंटे में कोई नोटिस आ जाएगी, तो नोटिस आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन चैलेंज वाले बच्चों जिनका रिजल्ट नहीं आया तो उनका भी टाइम लगेगा। अक्टूबर 10 से लेकर 15 अक्टूबर से पहले मुझे नहीं लग रहा आएगा रिजल्ट, तो 10 के बाद ही आएगा, और 15 से 20 तक में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। 10 से पहले तो आने के चांसेस नहीं है। बट AKTU ने बोला है कि फ़ीस पेमेंट मत करिए, तो उससे लग रहा है कि हो सकता है AKTU अगर जल्दी कर दे तो अगर अभी आज डेट कितनी है, 3 है, तो हो सकता है 7 तक में भी दे सकता है AKTU। बट 1 से 2% चांसेस। मैं 7 तक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि AKTU ने बोला फीस पेमेंट कर देगी। फीस पेमेंट मत करिए आप जिस बच्चों का चैलेंज रिजल्ट नहीं आया है, तो उससे लग तो यही रहा कि AKTU जल्दी रिलीज़ कर सकता है। बट जेन्युइन अगर देखा जाए, जो जैसे अभी तक होता रहा, उससे 14 से 15 अक्टूबर से पहले आने के चांसेस नहीं है। सेकंड वीक के स्टार्टिंग में, थर्ड वीक के एंड तक आने के चांसेस है। बट वेट कर लीजिए, 15 से 20 अक्टूबर के आने के चांसेस हैं। अगर कोई नोटिस आती है, न्यूज़ आती है, मैं आपको बता दूंगा। आप लोग थोड़ा वेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रेगुलर वाले बच्चों का रिजल्ट अभी भी कभी भी आ सकता है, बट कोई डिले नहीं है। सब कुछ सारी चीज़ें हो चुकी हैं, टाइम बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। तो मान के चलिए आपका रिजल्ट, अगर चैलेंज का रिजल्ट आएगा अभी तो फर्स्ट ईयर का रुक सकता है, क्योंकि फिर AKTU उसमें लग जाएगा। बाकी जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको बताऊँगा।